प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संधि के इस अंतिम भाग में स्वर संधि के भेदों पर आधारित शब्दों के पहचान की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 9, 10, 11 और 12 सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में केवल स्वर संधि के ही भेद सम्मिलित हैं। कई छात्रों ने प्रश्न किया है कि कोई शब्द किस संधि का है, यह हम कैसे जानें? तो आइए इसे हम संक्षेप में समझें। अब तक आप जान चुके हैं कि आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ एवं री को दीर्घ कहते हैं। ए, ओ, अर और अल को गुण कहते हैं। अय और औ को वृद्धि कहते हैं। य, र, ल और व को यण कहते हैं। इसी तरह अय, औ, आय और आव को आयादि कहते हैं। इन्हीं के आधार पर आइए शब्दों पर विचार करते हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की परिभाषा जो आपने देखा है, उसका मूल भाव है कि संधि विच्छेद का भाग आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ एवं री में से किसी एक की मात्रा से युक्त होना चाहिए। जैसे यहाँ वीरांगना शब्द पर विचार करें तो वीरांगना में जो रा है ये आ की मात्रा से युक्त है, इसलिए इसका विच्छेद हुआ वीर धन अंगना। यहाँ पर यदि हम विच्छेद शुरू में करेंगे तो संभव नहीं है और अंत में भी संभव नहीं है। इसी तरह परीक्षार्थी देखें, परीक्षार्थी में छा जो शब्द है, वर्ण है, वह आ की मात्रा से युक्त है, इसलिए यहाँ परीक्षा धन अर्थी में इसका विच्छेद हुआ है। उसी तरह से भानुदय देखिए, भानुदय में जो नु है यह दीर्घ उ की मात्रा से युक्त है और यहीं से इसका संधि विच्छेद संभव है, इसलिए इसका विच्छेद हुआ भानुधन उदय। इसी तरह से पितृणम में जो त्रि है यह री से युक्त है, अतः पितृधन ऋणम में विच्छेद हुआ। री के साथ लृ भी आता है, लेकिन जब शब्द बनता है तो री ही रह जाता है। इस तरह से एक शब्द है ऋकारः, यहाँ लृ धन लिकारः में इसका विच्छेद होता है और ऋकारः बनता है। यानी जो ये शब्द होते हैं दीर्घ संधि के, इनमें वह हिस्सा दीर्घ होता है और वहीं से विच्छेद होता है। गुण संधि में देखें, संधि विच्छेद का भाग ए, ओ में से किसी एक की मात्रा से तथा अर, अल में से किसी एक से युक्त होना चाहिए। अर्थात ए और ओ की मात्रा लगती है, जबकि अर रेफर होता है, आधा हो जाता है, और अल भी आधा हो जाता है, क्योंकि ये दोनों हलंत हैं। शब्द देखें, गणेशः। अब गणेशः में जो ड़ है इस पर ए की मात्रा लगी हुई है, इसलिए यह गुण संधि का शब्द है और इसका विच्छेद हुआ गणधन ईश नियम के अनुसार। परोपकार देखें, परोपकार में जो र है यह ओ की मात्रा से युक्त है और यहीं से इसका विच्छेद हुआ है परधन उपकार। देवर्ष देखें, इसमें देव के बाद जो ऋषि का र है वह रेफ हो गया है और यहाँ विच्छेद के बाद पूर्ण हो गया देवधन ऋषि। इसी तरह से तवलकारः में जो ल है यह तवधन लिकारः में टूटने के कारण आधा हुआ है, यहाँ ये पूर्ण हो गया है। ध्यान रखेंगे कि आप गणेशा को दूसरे संधि में नहीं तोड़ सकते, क्योंकि इसमें दूसरा नियम लागू नहीं हो सकता। उसी तरह परोपकार, देवर्ष और तवलकार में भी गुण संधि के ही नियम लागू होंगे। वृद्धि संधि देखें, परिभाषा में आपने देखा कि संधि विच्छेद का भाग अय एवं औ में से किसी एक की मात्रा से युक्त होना चाहिए। जैसे शब्द है एकैकः, इसमें जो कै शब्द है यह अय की मात्रा से युक्त है, इसलिए इसका विच्छेद हुआ एक धन एक। उसी तरह से परमौषध में जो मौ है यह औ की मात्रा से युक्त है,
इसीलिए इसका विच्छेद हुआ परम धन औषध। दोनों तरफ जो विच्छेद होता है, संधि विच्छेद होता है, उसमें दोनों तरफ के शब्द उचित होने चाहिए, अर्थात सार्थक होने चाहिए। यण संधि देखें, परिभाषा में आपने देखा कि संधि विच्छेद का भाग य व र ल में से किसी एक से युक्त होना चाहिए। जैसे अत्यधिक में देखिए, आपको यहाँ य नजर आ रहा है, य, और इसीलिए इसका विच्छेद यहीं से संभव है। अति धन अधिक, जो कि नियम के अनुसार अत्यधिक बन जाएगा। स्वागतम में यहाँ पर व जो है आपको दिखाई दे रहा है, और व के लिए सुधन आगतम में इसका विच्छेद होगा नियम के अनुसार, तभी ये व बनेगा, स्वागतम होगा। पित्राज्ञा में जो त्रा है यह र से युक्त है, इसलिए पितृधन आज्ञा में इसका विच्छेद हुआ है। और लाकृति में लृधन आकृति, इसमें ल लगा हुआ है, इसलिए लृधन आकृति में इसका विच्छेद हुआ है। यानी यहाँ पर य व र ल ये वर्ण जहाँ दिख जाएं, उन्हीं वर्णों के पास से संधि विच्छेद संभव है, और ये शब्द यण संधि में ही विच्छेद किए जा सकते हैं। इसी तरह से अयादि संधि देखें, परिभाषा में आपने देखा कि संधि विच्छेद का भाग अय, अव, आय और आव में से किसी एक से युक्त होना चाहिए। जैसे नयन देखिए, यहाँ यह है जो अय से बना है, इसीलिए इसका विच्छेद अयाद के नियम के अनुसार ने धन अनु हुआ है। पवन में वह है जो अव से बना है, इसीलिए यहाँ पोधन अन में विच्छेद हुआ और पवन बना। गायक में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ जो यह है ये आय से बना है, इसलिए गय धन अकह में इसका विच्छेद होता है और गायक बनता है। और पावक में जो वह है ये आव से बना है, इसीलिए यहाँ पौधन अकह में विच्छेद हुआ और पावक बना। चूँकि विच्छेद करते समय जिस हिस्से से हम उसे तोड़ते हैं, अलग करते हैं, उस हिस्से में अय, अव, आय या आव होना चाहिए। अगर ये है तो अयादि संधि का शब्द है, अन्यथा अयादि संधि का शब्द नहीं होगा। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि मोटी मोटी ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी। आप अपने पुस्तक में से दिए गए शब्दों का इसी तरह अभ्यास करें, और बार बार अभ्यास करेंगे तो शब्द आपके मस्तिष्क में बैठ जाएंगे, फिर दोबारा आपको कभी भी विस्मरण नहीं होगा। इस भाग में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।